हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। वो जो टॉपिक है कि जब भी आप अपने लिए कोई ऑडियो सिस्टम बाय करना चाहते हैं, चाहे मान लीजिए आप कोई साउंड बार बाय करना चाहते हैं, फिर मान लीजिए कोई आप वहाँ पे जो टावर स्पीकर बाय करना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए वहाँ पे 2.1 का कोई ऑडियो सिस्टम बाय करना चाहते हैं, मान लीजिए 5.1 का जो ऑडियो सिस्टम वहाँ पे बाय करना चाहते हैं, चाहे मान लीजिए आप कोई सा भी ऑडियो सिस्टम वहाँ पे बाय करते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों आपने एक चीज नोटिस की होगी कि वहाँ पे जो उसकी मेन हेडलाइन होती है या फिर मान लीजिए उसकी जो स्पेसिफिकेशन होती है, वहाँ पे आपको जरूर ये दो चीजें जरूर लिखी नजर आएंगी। वहां पे लिखा होता है एक जो आरएमएस और एक लिखा होता है पीएमपीओ। और दोस्तों आपने साथ में चीज नोटिस की होगी कि वहां पे जो आरएमएस होता है उसकी जो वैल्यू वहां पे जो कम वाटेज में दी होती है, और जो हमारा पीएमपीओ होता है उसकी जो वहां पे वैल्यू बहुत ज्यादा दी होती है वाटेज में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि जो हमारा आरएमएस होता है और जो हमारा पीएमपीओ होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। और जब भी आप मान लीजिए कोई भी ऑडियो सिस्टम वहां पे बाय करना चाहते हैं, चाहे मान लीजिए एम्पलीफायर कोई बाय करना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए कोई स्पीकर बाय करना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए कोई भी ऑडियो सिस्टम वहां पे बाय करना चाहते हैं, तो वहां पे आपको इन दोनों में से कौन सी वैल्यू के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि आप अपने लिए वहां पे कोई बेस्ट सिस्टम बाय कर सके। तो दोस्तों ये सब चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये सब चीज जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमारा जो आरएमएस और पीएमपी क्या होता है, ये जानने के लिए सबसे पहले तो आपको जानना जरूरी है कि जो हमारा एम्पलीफायर होता है और जो स्पीकर होता है उसमें होता क्या है। दोस्तों जो हमारा एम्पलीफायर होता है वो क्या करता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम उसे देते हैं, मतलब वहाँ पे क्या होता है ऑडियो इन देते हैं, और फिर वो क्या करता है उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को और ज्यादा बढ़ा देता है, और उसके बाद फिर हमें जो आउटपुट देता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे जो एम्पलीफायर में होता है, और फिर क्या होता है कि हम जब एम्पलीफायर से जो अपने स्पीकर को जो वहाँ पे इंटेक देते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो स्पीकर होता है उस इलेक्ट्रिक सिग्नल के जरिए, मतलब उसका यूज करके वहां पे जो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों ये हमारे जो स्पीकर में इस तरह होता है। और वहां पे दोस्तों क्या होता है कि जितना भी हमारा जो सिग्नल जाता है वो जो वेव फॉर्म में जाता है। तो वहां पे दोस्तों क्या होता है कि जो हमारे आरएमएस होता है, मतलब हमारा जो एम्पलीफायर होता है, या फिर जो हमारे स्पीकर में उसमें जो इसका मतलब होता है, जिसका मतलब होता है आरएमएस का यहाँ पे रूट मीन स्केल, और इसका यहाँ पे मतलब वो ये होता है कि हमारा जो एम्पलीफायर है वहां पे जो कितनी जो कंटिन्यूस पावर है जो आउटपुट में दे रहा है, मतलब लगातार वहां पे जो कितनी कंटिन्यूस पावर वहां पे जो हमारा एम्पलीफायर दे सकता है। तो यहाँ पे जो आरएमएस का मतलब हमारे जो एम्पलीफायर में ये होता है, और जो हमारे स्पीकर में वहां पे जो आरएमएस का मतलब होता है, मतलब रूट मीन स्केयर का यहाँ पे मतलब होता है कि हमारा वहां पे जो स्पीकर है वो जो कितनी कंटिन्यूस पावर को वहां पे हैंडल कर सकता है, मतलब वहां पे बिना खराब हुए, या फिर मान लीजिए कि बिना कोई खराबी से, या फिर मान लीजिए उसकी कॉइल ना जल जाए, या फिर मान लीजिए स्पीकर फट ना जाए, तो वहां पे जो वो कंटिन्यूस पावर है कितनी हैंडल कर सकता है। तो यहाँ पे जो आरएमएस का ये मतलब होता है। आपने दोस्तों देखा होगा कि वहां पे लिखा होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी ऑडियो सिस्टम वहां पे बाय करते हैं कि वहां पे लिखा होता है 20 वाट, 30 वाट, 50, 100, और मान लीजिए कि वहां पे लिखा 300 या फिर 400 या फिर मान लीजिए 500 या 1000 वाट। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हमारा वहां पे जो स्पीकर है वहां पे वो जो है कितनी कंटिन्यूस पावर है वहां पे हैंडल कर सकता है बिना उसका जो ड्राइवर जले, या फिर मान लीजिए कि वहां पे जो उसका स्पीकर का जो पर्दा होता है, मतलब वहां पे जो उसके बगैर फटे, वहां पे वो कितनी पावर को हैंडल कर सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों आरएमएस का ये मतलब है। दोस्तों ये तो बात होगी हमारे आरएमएस के बारे में। आप दोस्तों हम बात करते हैं कि हमारे ऑडियो सिस्टम में कई जगह पर लिखा होता है पीएमपीओ, जिसका मतलब होता है पीक म्यूजिक पावर आउटपुट, या फिर इसे जो कई कंपनियां बोलती हैं वो बोलती हैं पीक मोमेंटरी परफॉर्मेंस आउटपुट। तो दोस्तों वहां पे आपने देखा होगा जितने भी ऑडियो सिस्टम होते हैं वहां पे लिखा होता है कि ये जो है 4000 वाटेज पीएमपीओ है, 8000 वाटेज पीएमपीओ है, 10000 वाटेज पीएमपीओ है, या फिर मान लीजिए 12000 या 20000 या फिर मान लीजिए 40000 वाटेज पीएमपीओ है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो स्पीकर है वो जो है मतलब यानी कि मैक्सिमम पावर किसी एक टाइम पे, मतलब बिना उस पे नुकसान पहुंचे, वो कितनी हैंडल कर सकता है। मतलब यहाँ पे ये होता है कि मान लीजिए कि एक किसी इंस्टेंट के तौर पर वो जो है मैक्सिमम कितनी जो पावर को हैंडल कर सकता है, या फिर वहां पे जो कितनी लाउडनेस वहां पे जो प्रोड्यूस कर सकता है बिना उसके डैमेज पहुंचे। मतलब वहां पे क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि आरएमएस होती है वो जो कंटिन्यूस पावर होती है, मतलब कि हमारा जो स्पीकर है वो कितनी हैंडल कर सकता है, मतलब लगातार उसमें इतनी पावर जा रही है और वहां पे वो हमारा जो स्पीकर हैंडल कर सकता है। और पीएमपीओ का यहाँ पे मतलब होता है कि किसी इंस्टेंट टाइम पे, मतलब वहां पे थोड़ी देर के लिए वो जो है मैक्सिमम बास प्रोड्यूस कर सकता है, या फिर मान लीजिए कि मैक्सिमम लाउडनेस वहां पे प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब वो जो है बस थोड़े टाइम के लिए कर सकता है। पर वहां पे जो आरएमएस जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है कि हमारा जो कंटिन्यूस है वो जो है कितनी लाउडनेस प्रोड्यूस कर सकता है, या फिर मान लीजिए वहां पे जो कितनी कंटिन्यूस जो है कितनी बास प्रोड्यूस कर सकता है। तो वहां पे हमारी जो आरएमएस होती है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि मान लीजिए आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, और यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए कि वहां पे जो हमारी वेव फॉर्म में हमारे दिया हुआ है, मान लीजिए कि हमारा जो ऑडियो वेव फॉर्म है, और यहाँ पे देखिए कि कैसे उसकी जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप
सिंपली दे सकते हैं कि यहाँ पे जो रेड कलर में शो हुआ है कि यहाँ पे जो हमारी जो कंटिन्यूस है मतलब RMS वैल्यू है कि वो जो है मैक्सिमम टाइम के लिए जो हमारा स्पीकर में आउटपुट दे रहा है या फिर मान लीजिए कि वहां पे जो हमारा एम्पलीफायर दे रहा है और वहां पे ये जो होती है बहुत ज्यादा टाइम के लिए होती है। और जो हमारी जो PMP होती है मतलब जो पीक वैल्यू होती है वो होती है कुछ देर के लिए होती है। जैसे आप ब्लू कलर में देख सकते हैं कि वो जो है मैक्सिमम किसी टाइम पर मतलब जरा सी बहुत ज्यादा वहां पे जो साउंड प्रोड्यूस कर सकता है मतलब कुछ टाइम के लिए, पर उससे ज्यादा वो ज्यादा देर के लिए टाइम वहां पे प्रोड्यूस नहीं कर सकता साउंड की। वहां पे अगर जो साउंड प्रोड्यूस करेगा तो वहां पे जो स्पीकर को नुकसान पहुंच सकता है या फिर मान लीजिए एम्पलीफायर को नुकसान पहुंच सकता है। तो वहां पे ये होता है मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी RMS की होती है वो जो ट्रू होती है मतलब वो जो होती है ट्रू साउंड होती है मतलब किसी हमारे जो स्पीकर की या फिर जो हमारा एम्पलीफायर जो वहां पे जो साउंड इतनी ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है तो वो जो होती है ट्रू वैल्यू होती है। और यहाँ पे जो PMP होती है वो जो होती है उसकी कोई भी कैलकुलेशन नहीं होती है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जितने भी RMS वैल्यू होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए मतलब मैथमेटिकल पूरी इक्वेशन होती है मतलब पूरा प्रॉपर इक्वेशन होती है जहाँ पे हमारी RMS वैल्यू को वहां पे हम निकाल सकते हैं मतलब पूरा प्रॉपर मेथड होता है वहां पे। पर यहाँ पे जो हमारी PMP होती है मतलब उसको वहां पे वैल्यू चेक करने की कोई भी प्रॉपर मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं होती। वहां पे कोई भी ऐसी इक्वेशन नहीं है या फिर मान लीजिए जो कंपनी होती है सब अलग अलग अपने मेथड अपनाती है कि वहां पे वो जो PMP जो वैल्यू होती है वो किस तरीके से निकालती है। वो सबका अलग अलग तरीका होता है, वहां पे आप उसे मैच नहीं कर सकते। पर जो हमारी RMS वैल्यू होती है वो सबका एक ही मेथड होता है कि वहां पे उसे निकालने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों इसका मतलब यह है कि जो हमारी जो RMS होती है वो जो ट्रू वैल्यू होती है मतलब यहाँ पे जो हमारा जो एम्पलीफायर मिले तो वहां पे हमारा जो एम्पलीफायर है वो जो है कंटिन्यूस पावर कितना निकाल सकता है हमारा जो एम्पलीफायर। और हमारे जो स्पीकर में RMS का मतलब होता है कि हमारा जो स्पीकर है वो जो कितनी कंटिन्यूस पावर वहां पे हैंडल कर सकता है। और यहाँ पे जो PMPO का मतलब होता है कि हमारे जो एम्पलीफायर में यहाँ पे ये होता है कि वो जो है मैक्सिमम मतलब एक टाइम के इंस्टेंट के लिए मतलब जरा सी देर के लिए कुछ सेकंड के लिए कुछ मिली सेकंड के लिए वो जो है मैक्सिमम कितनी जो वहां पे पावर जो दे सकता है। और यहाँ पे जो स्पीकर में PMPO का मतलब है कि हमारा जो किसी इंस्टेंट मतलब किसी इंस्टेंट टाइम पे मतलब कुछ मिली सेकंड के लिए वहां पे वो कोई लाउडनेस प्रोड्यूस कर रहा है या फिर मान लीजिए वहां पे कोई बास प्रोड्यूस कर रहा है मतलब वहां पे बहुत ज्यादा एकदम से और वहां पे मतलब उस स्पीकर को बिना नुकसान पहुंचाए वहां पे वो जो प्रोड्यूस कर सकता है उसे हम PMPO बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि इसके लिए कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं होती कि जहाँ पे पूरा प्रॉपर चेक किया जा सके कि यहाँ पे जो PMPO हमारी जो बिल्कुल एक्यूरेट है कि नहीं। और यहाँ पे दोस्तों हमारे जो RMS के लिए हमारी जो पूरी मैथमेटिकल इक्वेशन होती है पूरी प्रॉपर तरीके चेक करने से। तो वहां पे दोस्तों इसी करके आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे जो एम्पलीफायर होते हैं या फिर मान लीजिए कोई भी हमारा स्पीकर होता है वहां पे लिखा होता है ट्रू RMS या RMS। मतलब यहाँ पे ये है कि वहां पे हमारे जो ये जो वैल्यू होती है ये सबसे जो सही होती है मतलब हमें वहां पे देखनी चाहिए। मतलब यहाँ पे ये है कि मान लीजिए जब भी कोई आप एम्पलीफायर बाय करते हैं फिर मान लीजिए कोई स्पीकर बाय करते हैं तो वहां पे आपको जो हमारी जो RMS होती है वो आपको वहां पे वैल्यू चेक करनी चाहिए। वहां पे आपको देखने को मिलेगा ये जो होती है मतलब इतनी ज्यादा नहीं होती। वहां पे आपको देखने को मिलेगा 100 मतलब 150 300 1000 वाटेज या मान लीजिए 1200 2000 वाटेज मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना ज्यादा देखने को मिलेगा। और वहां पे वो इतनी ज्यादा नहीं होती कि मान लीजिए 20000 वाटेज में इतनी ज्यादा नहीं होती क्योंकि इतनी ज्यादा वहां पे वो पावर मतलब हैंडल भी नहीं कर सकते स्पीकर या फिर मान लीजिए एम्पलीफायर भी नहीं। पर दोस्तों यहाँ पे जब भी आप कोई ऑडियो सिस्टम बाय करना चाहते हैं तो वहां पे आपको जो RMS वैल्यू देखनी चाहिए ना कि वहां पे आपको PMPO वैल्यू देखनी चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बताया कि वहां पे कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है उसको चेक करने के लिए और वो जो होती है इंस्टेंट के लिए होती है मतलब जरा सी देर के लिए। दोस्तों यहाँ पे जो हमारे एम्पलीफायर या फिर हमारे स्पीकर में आपको जब PMPO देखते हैं तो वहां पे आपको वैल्यू नहीं देखनी चाहिए, आपको उसको इग्नोर ही करना चाहिए एक हिसाब से। बस आपको जो वैल्यू देखनी चाहिए वो RMS वैल्यू ही देखनी चाहिए कि वहां पे जिसके RMS वैल्यू कितनी है तभी आपको पता चल पाएगा कि वो जो है मैक्सिमम जो वहां पे साउंड कितनी प्रोड्यूस कर सकता है कंटिन्यूस मतलब वो जो है कंटिन्यूस आपके जो स्पीकर कितने बढ़िया चलेंगे या फिर मान लीजिए कि वहां पे जो कंटिन्यूस आपका जो एम्पलीफायर है वो कितनी जो साउंड दे सकता है आपके स्पीकर को मतलब वहां पे आपके जो मैक्सिमम बेस बच सके लाउडनेस बच सके मतलब वहां पे डिटेल साउंड है वो आपकी वहां पे जो RMS वैल्यू देखकर ही वहां पे जो मैक्सिमम आप पता लगा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मान लीजिए जितनी हमारी जो RMS वैल्यू बढ़ती चल जाएगी वहां पे जो उसकी कॉस्ट भी बढ़ती चल जाएगी क्योंकि वहां पे उसकी जो लाउडनेस या फिर मान लीजिए बास होगी वो भी वहां पे RMS वैल्यू पे ही डिपेंड करती है। उसकी जो रूट मीन स्केल जो वैल्यू है वो कितनी है मतलब वहां पे जितना RMS हमारा बढ़िया होगा वहां पे जो हमारे स्पीकर क्वालिटी या फिर उनकी जो बास है या फिर मान लीजिए लाउडनेस है वो उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो वहां पे जब भी आप कोई ऑडियो सिस्टम बाय करना चाहते हैं तो वहां पे आपको सिर्फ RMS वैल्यू ही देखनी चाहिए ना कि वहां पे आपको PMPO वैल्यू देखनी चाहिए, आपको बिल्कुल निगलेक्ट करनी है। और यहाँ पे आपको ऑडियो सिस्टम या फिर मान लीजिए चाहे मान लीजिए एम्पलीफायर बाय करते हैं या फिर मान लीजिए बुफर कोई बाय करते हैं या मान लीजिए ऑडियो कोई सिस्टम बाय करते हैं तो वहां पे आपको सिर्फ RMS वैल्यू ही देखनी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगले वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ वीडियो के साथ, तब तक के लिए न्यू चीज सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।